हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को और प्रेस कर दें नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू। माय नेम इज़ अमृत एंड आज से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट फॉर टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी। आज का हमारा सीरीज़ 1 है जिसमें 20 एमसीक्यू का सेट है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल की नोटिफिकेशन में जो डेट मेंशन है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, तो आपको वही डेट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारियाँ करनी है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि डेट एक्सटेंड होती है या एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है। ठीक है। दूसरा यह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एग्ज़ाम होगा वो होता है ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम, और इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज होगी वो सिर्फ इंग्लिश में होगी। कोई भी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं होता, सिर्फ एक ही लैंग्वेज में होगा, वो होगी इंग्लिश। ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज 1 जिसमें सेट ऑफ 20 एमसीक्यू हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस इज ड्यू टू। जो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होती है वो किस वजह से होती है? ऑप्शन ए है ड्यू टू TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी एक्सेस विटामिन सी, या ऑप्शन सी एक्सेस थायरोक्सिन, या ऑप्शन डी एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर मैच्योरिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस होती है इट इज ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद भी अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो क्या होगा? जॉ जो होगा प्रोट्रूडिंग हो जाएगा, गोरिल्ला की तरह हो जाएगा। हैंड और लेग जो होंगे वो एबनॉर्मली लॉन्ग होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन प्रोड्यूस। जब एबनॉर्मल सिक्रीशन होता है थायरोक्सिन का तो क्या होता है? ऑप्शन ए है एक्रोमेगेली होता है, ऑप्शन बी क्रिटिनिज्म होता है, ऑप्शन सी एडिसन डिजीज होता है, या ऑप्शन डी गॉइटर होता है। तो करेक्ट आंसर है इसका जब एबनॉर्मल सिक्रीशन होता है थायरोक्सिन का तो होता है गॉइटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके। देन थर्ड क्वेश्चन है पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय। जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन होता है वो स्टिमुलेटेड किससे होता है? ऑप्शन ए है सिक्रेटिन, ऑप्शन बी डॉक्रिनिन, ऑप्शन सी एंटेरोगैस्ट्रॉन, या ऑप्शन डी कोलेसाइटोकाइनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो पैंक्रियाटिक सिक्रीशन होता है वो स्टिमुलेट होता है बाय कोलेसाइटोकाइनिन। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4 है क्रिटिनिज्म इज ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ। क्रिटिनिज्म क्यों होता है? ऑप्शन ए है थायराइड के लेस सिक्रीशन से, ऑप्शन बी पिट्यूटरी के लेस सिक्रीशन से, ऑप्शन सी पैराथायराइड के लेस सिक्रीशन से, या ऑप्शन डी एड्रिनल ग्लैंड के लेस सिक्रीशन से। क्रिटिनिज्म होता है वो होता है ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज इंसुलिन इज। इंसुलिन क्या है? ए हार्मोन है, बी विटामिन है, सी एंजाइम है, या डी लिपिड है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज अ हार्मोन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए विंड पॉलिनेटेड, ऑप्शन बी सेल्फ पॉलिनेटेड,
ऑप्शन सी क्रॉस पॉलिनेटेड, या ऑप्शन डी है इंसेक्ट पॉलिनेटेड। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, इनका जो फ्लावर होता है ना वो क्लोज रहता है, मतलब बंद रहता है फ्लावर, ताकि इसमें क्रॉस पॉलिनाइजेशन ना हो सके। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं वो ऑलवेज होते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के रिगार्डिंग नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है इट मोस्ट ऑफन रिजल्ट इन हायर यील्ड ऑफ प्लांट। ऑप्शन बी है इट ऑकर ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऑप्शन सी है इट कैन फेल टू ऑकर ड्यू टू डिस्टेंस बैरियर। और ऑप्शन डी है इट रिक्वायर प्रोटेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। जो क्रॉस पॉलिनाइजेशन होती है ये होती है थ्रू विंड्स, एयर, थ्रू इंसेक्ट। तो चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन के वो बहुत कम हो जाते हैं क्रॉस पॉलिनाइजेशन में, क्योंकि सपोज कि विंड के द्वारा कैरी हो रहा है तो ये चांसेस तो बहुत कम है कि वो सेम स्पीसीज के प्लांट पर लैंड करे। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने चाहिए। तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, इट रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, माइक्रोपाइल ऑकर इन। जो माइक्रोपाइल होती है वो कहाँ होती है। ऑप्शन ए है ओवरी में होती है, ऑप्शन बी सीड में होगी, ऑप्शन सी ओव्यूल में होगी, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। जो माइक्रोपाइल होती है वो सीड में भी होती है एंड ओव्यूल में भी होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, रूट यूज्ड बाय पोलन ट्यूब फॉर एंटरिंग ओव्यूल इज। जो रूट यूज करता है पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करने के लिए वो रूट कौन सा होता है। ऑप्शन ए है इंटिग्यूमेंट, बी माइक्रोपाइल, सी चैलेजा, और डी है एनी ऑफ द अबव। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या है इसका। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों रूट बताए हैं इन तीनों में से किसी से भी एंटर हो सकता है। ठीक है। अगर पोलन ट्यूब इंटिग्यूमेंट के थ्रू एंटर करती है तो उसे कहते हैं मेसोगैमी। क्या कहते हैं? मेसोगैमी। और अगर वो माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है तो उससे कहते हैं पोरोगैमी। ठीक है। और अगर चैलेजा के थ्रू एंटर करती है तो उसे कहते हैं चैलेजोगैमी। तो ये भी याद रखना है आपको, एग्जामिनर पूछ सकता है कि अगर पोलन ट्यूब इंटर करती है थ्रू इंटिग्यूमेंट तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेसोगैमी। अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है तो पोरोगैमी, और अगर चैलेजा के थ्रू एंटर करती है तो दैट इज चैलेजोगैमी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल प्रेजेंट इन मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज। यानी कि मेल गैमेटोफाइट में कितनी प्रोथैलियल सेल होती है। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 0। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 0 प्रोथैलियल सेल होती है, यानी कि प्रोथैलियल सेल बिल्कुल एब्सेंट होती हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लानेरिया पोजेस हाई कैपेसिटी ऑफ। प्लानेरिया में किस चीज़ की हाई कैपेसिटी होती है। ऑप्शन ए अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन की, ऑप्शन बी रीजेनरेशन की, ऑप्शन सी बायोल्यूमिनेसेंस की, या ऑप्शन डी मेटामॉर्फोसिस की। प्लानेरिया में हाई कैपेसिटी होती है रीजेनरेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। इधर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एंड इधर है एग्जाम्पल। तो पहला है कोनेडिया जो कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है पेंसिलियम में। सेकेंड वन इज ऑफसेट जो कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वाटर हाइकनिथ में। देन थर्ड इज राइजोम जो कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बनाना में। और फोर्थ वन इज बाइनरी फिजन जो कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सारगोसम में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। यस, जो फोर्थ है ना बाइनरी फिजन सारगोसम में, ये करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखो पेंसिलियम में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनेडिया के थ्रू होता है, वाटर हाइकनिथ में ऑफसेट के थ्रू, और बनाना में होता है राइजोम के थ्रू। लेकिन सारगोसम जो कि ब्राउन अलगी है उसमें बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 13 है फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट इज। डिसिमिलर गैमेट के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एलोगैमी, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी डिकोगैमी, या ऑप्शन डी ऑटोगैमी। तो जब भी फ्यूजन होता है डिसिमिलर गैमेट का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का बी। तो यहाँ पर हम ये भी जान लेंगे कि एलोगैमी क्या है, डिकोगैमी क्या है एंड ऑटोगैमी क्या है। ठीक है, तो एलोगैमी जो है वो है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट। मतलब डिफरेंट प्लांट पे फर्टिलाइजेशन होगा ओवम का बाय द पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर, उसे हम क्या कहेंगे, एलोगैमी। ठीक है, डिकोगैमी क्या है। डिकोगैमी इज अ कंडीशन व्हेन स्टेमन एंड पेस्टल ऑफ फ्लावर मैच्योर्ड एट डिफरेंट टाइम। एक फ्लावर है उसमें स्टेमन भी है पेस्टल भी है, लेकिन उनका जो मैच्योर होने का टाइम है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो अवॉइड कर सके सेल्फ फर्टिलाइजेशन को। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिकोगैमी। देन ऑटोगैमी क्या है। ऑटोगैमी इज अ फिनोमेना ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल में जो फ्यूजन होगा गैमेट का उसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। तो ये टर्म आपको याद रखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज सर्टोली सेल आर फाउंड। सर्टोली सेल कहाँ मिलते हैं। सर्टोली सेल कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन ए बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होंगे। इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऑप्शन सी इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। एंड ऑप्शन डी इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सर्टोली सेल जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो जो ऑप्शन सी एंड डी है ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पता करना है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब हमें ये जानना है कि सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होती है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ प्रेजेंट होती है। देखो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना उसमें स्पर्म बनता है। ठीक है, तो ये जो होती है जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, उसमें होती हैं 2 टाइप ऑफ सेल। एक देखो इस तरह से क्यूबॉइडल सेल होगी और एक इस तरह की नोकीली पिरामिड शेप की सेल होगी। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेल है जर्मिनल। ठीक है, कैसी सेल होंगी, 2 तरह की सेल होगी। एक तो होगी क्यूबॉइडल राउंड राउंड, एक होगी क्यूबॉइडल और दूसरी होगी इस तरह से पिरामिडिकल शेप। तो जो क्यूबॉइडल है ना ये है हमारी जर्म सेल। ठीक है, और ये जो पिरामिड शेप की सेल है ये है हमारी सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट है, इन द जर्मिनल एपिथेलियल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल, लाइटिक सेल, ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है, इससे बहुत
क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सर्टोली सेल मैंने आपको बता दिया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जर्मिनल एपिथेलियम है वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन ऑकर। वो फेज हमें बतानी है मेंस्ट्रुअल साइकिल की जिसमें ओव्यूलेशन होता है। ऑप्शन ए है ल्यूटल फेज, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल फेज, ऑप्शन सी पॉलीफेरेटिव फेज या ऑप्शन डी सिक्रेटरी फेज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पॉलीफेरेटिव फेज, जिसे हम फॉलिकल फेज भी कहते हैं। इसी फेज को हम कहते हैं फॉलिकल फेज। तो यहीं पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओके देखो यहाँ पर 20 MCQ हैं। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने आंसर सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड। जो 16 सेल का एम्ब्रियो होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मोरुला कहते हैं, ऑप्शन बी ब्लास्टुला कहते हैं, ऑप्शन सी ब्लास्टोमेयर कहते हैं या ऑप्शन डी गास्ट्रुला कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का मोरुला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो एम्ब्रियो होता है 16 सेल स्टेज का उसे हम कहते हैं मोरुला। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 है प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ सिक्रीशन फॉर। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन किसके लिए बनाता है। ऑप्शन ए ऑन यूरेटर, ऑप्शन बी ऑन किडनी, ऑप्शन सी ऑन टेस्टिस या ऑप्शन डी अराउंड यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ मिलती है, सबसे पहले ये जानेंगे। जहां मिलेगी उसी के लिए वो सिक्रीशन बनाएगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ लार्ज ग्रेइश टू रेड पिरामिडिकल ग्लैंड दैट इनक्लोज अ पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 17 का वो होगा ऑप्शन डी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ सिक्रीशन फॉर अराउंड यूरेथ्रा। ओके तो ये याद रखना है, बहुत बार प्रोस्टेट ग्लैंड पूछा जाता है तो कहाँ होता है ये, अराउंड यूरेथ्रा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 18 है द मूवमेंट इन द गट वॉल आर नोन एज। जो गट वॉल में मूवमेंट होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सिस्टोल कहते हैं, ऑप्शन बी डायस्टोल कहते हैं, ऑप्शन सी मेटाक्रोनल कहते हैं या ऑप्शन डी कहते हैं पेरिस्टालिसिस। बताओ क्या कहते हैं, बहुत इजी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पैरास्टेलिस कहते हैं गट मूवमेंट को। जो सिस्टोल एंड डायस्टोल है ये ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर में होता है, यानी कि हार्ट में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है द मूवमेंट इन द गट वॉल आर नोन एज पैरास्टेलिसिस। ओके देन क्वेश्चन नंबर 19 है एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन इज चेंज टू ट्रिप्सिन बाय। जो एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन है जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए है गास्ट्रीन, ऑप्शन बी है इंटेरोकाइनेज, ऑप्शन सी है इंटेरोगास्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी है सिक्रेटिन। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा एंजाइम है जो कि ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। यस ऑप्शन नंबर बी इंटेरोकाइनेज दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके तो इंटेरोकाइनेज जो है ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ जो इंटेरोगैस्ट्रॉन है ना ये एक हार्मोन है। क्या है ये, हार्मोन है जो कि डिओडेनम से सिक्रीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम नहीं है। ऑप्शन ए इंटेरोकाइनेज, ऑप्शन बी इंटेरोगैस्ट्रॉन, ऑप्शन सी इमाइलेज या ऑप्शन डी ट्रिप्सिन।
अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो इंट्रोगैस्ट्रॉन है ये क्या है, ये एक हार्मोन है, ठीक है। तो इसमें जो बाकी है एंट्रोकाइनेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट एवरीबडी गेट बेनिफिटेड। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।